नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर लीक की खबरें बहुत चल रही हैं और री एग्ज़ाम की सभी स्टूडेंट मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ हर एक प्लेटफॉर्म से री एग्ज़ाम की मांग कर रही है। वह ऑफलाइन कोचिंग संस्थान के टीचर हों या फिर ऑनलाइन कोचिंग संस्थान के टीचर हों, सभी लोग जो हैं री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और सभी तहसीलों में डीएम और एसडीएम साहब के यहाँ पर ज्ञापन सौंप चुके हैं। और इसी के चलते जो है स्टूडेंट्स की एक जीत हो चुकी है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, जो प्रणति बोर्ड है उसने साक्ष्य मांगे हैं, एक वेबसाइट दी थी और उसमें दिया गया था, आज एक नोटिस था, ठीक है, उसमें दिया गया था कि आपका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जिनके पास भी जो भी एविडेंस है वो अपने उन एविडेंस को वहाँ पर दिए। तो इससे ये तो कन्फर्म हो चुका है कि अब बहुत जल्दी जो है आपकी री एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, परंतु री एग्ज़ाम अगर होगा तो वो कब होगा, ठीक है, ये अभी भी चिंता का विषय है। क्या री एग्ज़ाम कब होगा, इसका निर्णय कब आएगा, तो सब पर बात जो है करने वाले हैं। परंतु आप ये देखिए, अगर री एग्ज़ाम होगा तो कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा, या फिर पेपर लीक नहीं हुआ है तो कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और अगर पेपर लीक हुआ है और री एग्ज़ाम नहीं भी होगा तब कट ऑफ क्या जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, अगर दो पालियों का भी पेपर लीक माना जा रहा है, अगर दो पालियों का भी पेपर लीक माना जा रहा है कि 17 की शाम की मीटिंग का और 18 की शाम की मीटिंग का भी, तो आपको जैसे पता है हर मीटिंग में जो है 12 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 12 लाख बच्चों का मतलब है कि दो मीटिंग में 24 लाख स्टूडेंट जो है वह एग्ज़ाम दिए हैं और 24 लाख में से केवल वैकेंसी कितनी चाहिए है, 60,000 वैकेंसी चाहिए। तो आपको निश्चित ही पता हो जाएगा कि 24 लाख में से 60,000 बच्चों को कितनी आसानी से पेपर मिल गया होगा, या कितनी आसानी से आंसर की प्रोवाइड हो गई होगी, या फिर कितनी आसानी से उन्होंने बहुत अच्छे नंबर कर लिए होंगे। आप मेहनत में, कुछ बच्चे अभी भी शांत हैं कि उनके मेहनत से अगर 110 क्वेश्चन सही हुए तो वो सोच रहे हैं कि भर्ती पर ये एग्ज़ाम ना हो, अभी भी बच्चे शांत हैं। बेटा, आपका कुछ नहीं होगा अभी ऐसे। अगर मान के चलिए आप 110 115 लेके खुश भी हैं, तो जो आपको, जिनको नंबर मिल चुका है, जिनको आंसर की मिल चुकी है, जिनको पेपर मिल गया था, वो तो 130 करके आ रहे हैं। तो फिर आपका पेपर तो सही होने के बाद भी सही नहीं है, आपका पेपर तो सही होने के बाद भी सही नहीं है। अब बताइए क्या होगा। इसलिए जो मांग है वो जायज़ है और होना भी चाहिए, और इससे पूरा आसार भी है कि री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से संज्ञान में ले चुकी है और पूरी तरीके से आंदोलन हो रहा है। और इको गार्डन में जो है आपको पता भी है कि लोग अपनी बात को पहुंचाने के लिए इको गार्डन में लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी दूर दराज के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जो करीब के लोग हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। फिलहाल में हम आपको थोड़े से एनालिसिस के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एनालिसिस यूपीडब्ल्यूएससी में तो कामयाब होते ही हैं, हर जगह हमारे एनालिसिस कामयाब होते हैं जो हम कट ऑफ को लेकर बनाते हैं। अभी तक आपने जितने भी कट ऑफ देखे होंगे हमारे एनालिसिस बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सॉलिड रहते हैं। उसी बीच में हम लेकर आए हैं री एग्ज़ाम नहीं होगा तब, मतलब अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो तब कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो बच्चा मैं बताने वाला हूँ, अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ ना और जो लीक पेपर लीक हुआ है अब हो, तो ये देख लीजिए, अगर जनरल ओबीसी में अगर आपके 255 से 260 अगर नंबर बनने हैं ना, तब आप अपना नंबर समझिए बेटा। ये मत सोचो 110 क्वेश्चन करके 220 नंबर पर आपका नंबर आ जाएगा, आएगा नहीं, क्योंकि पेपर जो है अगर मिला भी है तो कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 240 से 245 इतनी रहने वाली है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि पेपर लीक से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पहुंचा भी होगा तो जब देखिए, जब इतने साक्ष्य मिल रहे हैं तो लीक हुआ ही है और री एग्ज़ाम की मांग कर भी बच्चे सही रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो एससी वालों का क्या रहेगा, एससी वालों का रहेगा 230 से लेकर 235 तक, ठीक है। एसटी वालों की बात करें 230 से लेकर 232 तक, और फीमेल मेंबर की अगर बात करें 250 से लेकर कम से कम 255 तक बच्चा यहाँ से हो जाएगा इतने में, ठीक है। ये जब है कि पेपर कैंसिल ना हो और पेपर लीक भी हो और री एग्ज़ाम ना हो, फिर यानी यथा स्थिति में परीक्षा छोड़ने पर जैसा चल रहा है, अगर इसी स्थिति में छोड़ दें सब और आयोग भी इस पर करवट ना ले, कोई भी रुख ना ले, तब ये हालात है। अब आप बताओ टॉपरो, जो टॉपर बन रहे हो आप, अब बताओ क्या आपके नंबर दिखाई देंगे इसमें? कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो जाग जाओ, अभी भी जाग जाइए कि जो आंदोलन चल रहे हैं उनको स्वीकार करिए, सक्रिय करिए कि हाँ भाई री एग्ज़ाम होना चाहिए। इतने लोग परेशान हैं, हर जगह परेशान हैं, तो ये देख लीजिए इतनी मेरिट चली आएगी फिर, वरना तो आगे री एग्ज़ाम होगा तब भी, अगर री एग्ज़ाम होगा तब भी, और पेपर लीक ना हुआ हो तब भी, पेपर लीक ना हुआ हो तब भी, और री एग्ज़ाम ना हो तब भी। अगर पेपर लीक नहीं होता तो जनरल की कट ऑफ ओबीसी कितनी जाती, 200 या 204 जाती।
EWS की कितनी जाती, 92, 196 जाती। SC में कितनी जाती, 180 से 182 जाती। ST में कितनी जाती, लगभग 176 से 180 जाती। फीमेल मेंबर का कितना आता, 190 से 195 आता। ठीक है, अगर ये वाली गड़बड़ ना हुई होती तो, पेपर को लेकर गड़बड़ ना हुई होती तो, ठीक है, तब ये स्कोर आपके लिए बहुत सेफ था, समझ गए नहीं। परंतु क्या अब ये स्कोर सेफ है, क्या ये स्कोर अब सेफ है? नहीं, अब ये सेफ नहीं है। अब ये स्कोर सेफ नहीं है बच्चा, नहीं है, क्योंकि अभी तक एक निम्न स्तर पर नहीं है, बड़े उच्च स्तर पर ये बात हो चुकी है। अब देश में रहने वाले, अपने यूपी में रहने वाले राज्य में, हर राज्य में इस चीज़ की बात चली, यहाँ तक कि बिहार में भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है, हरियाणा में भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश में इस चीज़ की चर्चा हो रही है, दिल्ली में इस चीज़ की चर्चा हो रही है। ठीक है, हर जगह इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक हो जाता है, यहाँ तक कि बीम बना के भेजा रहे हैं। ऐसे उत्तर और प्रदेश तो क्या बोल रहे हैं, ये होता है प्रश्न, ये होता है उत्तर, प्रश्न से पहले उत्तर, प्रश्न से पहले उत्तर, इस वजह से है उत्तर प्रदेश। ऐसे ऐसे बीम बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है भाई, तो आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग लिस्टिंग दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग यूपी की मजाक बना रहे हैं कि यूपी में ऐसा होता है। तो आप ये देखो कि अगर आपका पेपर लीक नहीं होता, तो आपका कट ऑफ ये रहता और यही सेफ स्कोर रहता आपका। अगर आप इतने मेहनत से लेकर आए थे तो आपकी तैयारी ठीक थी, परंतु क्या करें, अब जब हो गया तो आप तो इतने पे भी सेफ नहीं हो, आप इतने पे भी सेफ नहीं बच्चा। इसलिए जो भी होगा 23 तारीख तक एविडेंस मांगे शाम को 6 बजे तक। कल 23 तारीख है, समझ गए नहीं, कल 23 तारीख है, शाम 6 बजे के बाद एकदम निर्णय आ जाएगा। चिंता ना करें, अपनी तैयारी बरकरार रखें बिल्कुल। ठीक है, साथ साथ अपनी पढ़ते में रहें थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम अगर एग्जाम कराएंगे तो बहुत जल्द कराएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है मई में जो है चुनाव है, और कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले आपका एग्जाम कराने का। इसलिए जो बच्चे तैयारी छोड़ चुके हैं वो भी अपना थोड़ा बहुत 1 आध घंटा किताबों को देख लिया करो। ठीक है बच्चा, तो जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।